आज झारखंड में कांग्रेस के मंत्री के निजी सचिव के नौकर के घर से करोड़ों कैश मिला है। मोदी की रैलियों से विरोधियों के करप्शन की बात करते हैं और आज जो तस्वीरें सामने आई वो इस पर मोहर लगा रही हैं। इधर उनकी पार्टी के टॉप लीडर राहुल गांधी लगातार एक बात कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो इस देश के लोगों का आर्थिक सर्वे करवाया जाएगा और फिर जिसका भी पैसा ज्यादा होगा उसे कम पैसे वाली पिछड़ी जातियों में बांटा जाएगा। राहुल देश के लोगों को जातियों में बांटकर नोटबंदी से वोट बंदी की योजना बना रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी की पूरी कोशिश है कि देश का हिंदू जातियों में ना बचे बल्कि वो हिंदू के नाम पर एकजुट रहे। खास रिपोर्ट देखिए। ये मोदी योगी खप क्यों रहा है? हमारे तो बच्चे हैं नहीं, हम खप रहे हैं आपके बच्चों के लिए। शाही परिवार का वारिस ही पीएम सीएम बनेगा, ये कुप्रथा इस चाय वाले ने तोड़ दी है। आपने बोल दिया कि भैया तकरीबन 50% आबादी है, मगर भागीदारी कितनी है कोई नहीं बता सकता। जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबका। तब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। राहुल गांधी के दिमाग में क्या चल रहा है और नरेंद्र मोदी के दिमाग में कौन सा फॉर्मूला है? राहुल गांधी ने भी एक सर्वे कराया है, नरेंद्र मोदी ने भी सर्वे कर लिया है। किसका सर्वे सही है? राहुल का सर्वे क्या बताता है? नरेंद्र मोदी का सर्वे क्या दिखाता है? किसके सर्वे में क्या रिजल्ट आता है? क्या राहुल गांधी देश के गरीब, पिछड़े और ओबीसी को नोट दिखाकर वोटबंदी करना चाहते हैं? एक 190 सीटों पर वोटिंग हो गई, 353 सीटों पर वोटिंग बाकी है। कौन आगे है, राहुल या मोदी? क्या कांग्रेस पार्टी पर मोदी जो आरोप लगा रहे हैं वो सच साबित होने वाले हैं? क्या राहुल गांधी वाकई अमीरों की संपत्ति लेकर गरीबों में बांटने वाले हैं? क्या राहुल अगड़ी जातियों की संपत्ति लेकर पिछड़ी जातियों में बांटने वाले हैं? कांग्रेस पार्टी भले ही यह दावे करे कि उनके मैनिफेस्टो में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जैसे शब्दों का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी मंशा साफ कर दी है। राहुल गांधी ने देश को अपना प्लान बता दिया है कि अगर वो और उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वो क्या करेंगे। राहुल गांधी ने दावा किया है कि सत्ता में आते ही सबसे पहले वो एक जातीय जनगणना करवाएंगे। इस जनगणना के बाद देश के सारे लोगों का आर्थिक सर्वे होगा, यानी ये देखा जाएगा कि देश में किसके पास कितनी संपत्ति है। इसके बाद ये पता लगाया जाएगा कि किस जाति के पास कितना पैसा है और इनमें से गरीबों, पिछड़ों और दलितों के पास कितना पैसा है, और फिर जिसके पास ज्यादा पैसा होगा उसका पैसा लेकर कम पैसे वालों को दे दिया जाएगा। आपको अपनी भागीदारी के बारे में मालूम ही नहीं कि हिंदुस्तान का धन जो है उसका कितना भाग आपके हाथ में, आपको मालूम नहीं। आपको बड़ी बड़ी लंबी बातें बोली जाती हैं, मगर जो मेन इशू है, हिंदुस्तान का धन कितना है, कहां है, किसके हाथ में है, यह मेन सवाल है। तो जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके सामने। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेज पे ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, कब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। सीधी सी बात होगी। तो ये हमारी सोच है। जाति जनगणना पहला कदम है, और ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे होगा। मतलब हिंदुस्तान में धन जो है वो किसके हाथ में है, और हर संस्था का सर्वे होगा। राहुल गांधी क्या चाहते हैं ये तो साफ है, लेकिन ये होगा कैसे, ये बड़ा सवाल है।
यानी कि अगर किसी कम भागीदारी वाली जाति के व्यक्ति ने अपनी मेहनत से पैसा कमाया होगा तो क्या राहुल गांधी उसकी मेहनत का पैसा छीनकर ज्यादा आबादी वाली जाति को दे देंगे? और यही तो नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं। जिस दिन से कांग्रेस का घोषणा पत्र निकला है उस दिन से कह रहे हैं। इसी के बाद मोदी के विरोध में काम करने वाला इकोसिस्टम मोदी पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। अब राहुल गांधी की इन बातों को सुनने के बाद मोदी के हमले की इंटेंसिटी भी बढ़ गई है। कांग्रेस और इंडी वालों की नजर आपकी संपत्ति पर है। इनकी नजर आपके घर, आपके मकान, आपका खेत, आपके पास कोई नकद रकम है, कैश है तो वो, आपके घर में कोई गहने हैं, जेवर है, शादी में आपके परिवार की महिला अपने मायके से जो स्त्री धन लाई है, मंगलसूत्र है, ये सारे पर ये इंडी वालों की, सपा कांग्रेस की नजर है। और वो खुलेआम कहते हैं कि आपके पास जो है उसका एक्सरे निकालेंगे, एक्सरे। मैंने तो कांग्रेस वालों के दिमाग का एक्सरे निकाल दिया है। वे आपका एक्सरे निकालेंगे और आपके पास जो अतिरिक्त संपत्ति है उसको वो लूट लेंगे और कहते हैं कि ये संपत्ति लेकर के हम उसको बांटेंगे। किसको बांटेंगे? मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि हमारे देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कह के गए हैं। मतलब ये जो आपसे ले लेंगे, जिनका पहला अधिकार है वो अपनी वोट बैंक को दे देंगे। मुझे बताइए, क्या आपके पूर्वजों ने जमा की आपकी संपत्ति क्या सरकार को छीनने देंगे क्या? जरा पूरी ताकत से बताओ, छीनने देंगे क्या? क्या माताओं बहनों का मंगलसूत्र छीनने देंगे क्या? क्या माताओं बहनों के जवेरात छीनने देंगे क्या? क्या आपके खेत के टुकड़े होने देंगे क्या? क्या आपकी संपत्ति लूटने देंगे क्या? भाइयों बहनों, मोदी दीवार बन के खड़ा है। देश की बची हुई 353 सीटों के लिए लगता है कि राहुल गांधी यही नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि अमीरों से पैसा लेंगे और गरीबों में बांट देंगे। इसीलिए वो अपनी बातों में बार बार 50% जाति की बात करते हैं, क्योंकि राहुल को पता है कि अगर तमाम जातियों के 50% वोट मिल गए तो फिर सत्ता पक्की है। भारत की अनुमानित आबादी 140 करोड़ की है और यह कहा जाता है कि सबसे ज्यादा 44% यानी 62 करोड़ लोग ओबीसी हैं। इसके अलावा सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के 24% यानी करीब 35 करोड़ लोग हैं, जबकि एससी यानी अनुसूचित जाति के 23% यानी 33 करोड़ और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के 9% यानी 12 करोड़ लोग होते हैं। अगर सिर्फ ओबीसी पॉपुलेशन की बात करें तो तमिलनाडु लगभग 68% ओबीसी पॉपुलेशन के साथ तालिका में सबसे ऊपर है। इसके बाद 64% के साथ बिहार का नंबर है, यूपी में 51%, राजस्थान में 46 और मध्य प्रदेश में 42% ओबीसी हैं। इसीलिए राहुल गांधी बार बार ओबीसी या पिछड़ों की बात करते हैं। आपने बोल दिया कि भैया तकरीबन 50% आबादी है, मगर भागीदारी कितनी है कोई नहीं बता सकता। तो हम जाति जनगणना करने जा रहे हैं। जाति जनगणना मतलब इनको पता लग जाएगा कि ओबीसी वर्ग के प्रेस में इतने लोग हैं, कॉर्पोरेट इंडिया में इतने लोग हैं, जुडिशरी में इतने हैं, आर्मी में इतने हैं, हमारी भागीदारी कितनी है वो भी पता लग जाएगा
और हमारे लोग कहां बैठे हैं, कितने बैठे, वो भी पता लग जाएगा। मतलब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आजकल क्या हो रहा है, आजकल आपको आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपको बड़ी बड़ी लंबी बातें बोली जाती हैं। राहुल गांधी की पूरी कोशिश यह है कि वो चुनाव को जाति के नाम पर बांट दें, लेकिन बीजेपी की पूरी कोशिश है कि चुनाव जाति के नाम पर न हो बल्कि धर्म के नाम पर हो जाए तो और भी बेहतर है। राहुल गांधी को मोदी की ताकत का पता है। वो जानते हैं कि मोदी के हिंदुओं के वोट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हर जाति और समुदाय के वोट मोदी को मिल रहे हैं। 2019 में मोदी को 8% ज्यादा हिंदुओं ने वोट दिया। बीजेपी को 44% हिंदू वोट मिले, जिनमें से 52% हिंदू सवर्ण, 44% ओबीसी, 34% एससी और 44% एसटी वोट मिले। इसीलिए बीजेपी हिंदू समाज को जातियों में नहीं, हिंदू होने के नाम पर एकजुट करना चाहती है। मोदी आज राम मंदिर भी पहुंचे हैं ताकि देश का वोटर जनवरी में उद्घाटन हुए राम मंदिर को मई या जून में भूल न जाए।